नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मानवता शर्मसार, महिला ने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंका, मासूम का इलाज जारी। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत झजपुरी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बीती रात अज्ञात महिला अपने नवजात बच्चे को सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच फेंक कर चली गई, जिसे सुबह ग्रामीणों के द्वारा देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद लोरमी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा के बाद नवजात शिशु को लोरमी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल नवजात का प्राथमिक उपचार मातृ एवं शिशु अस्पताल में किया जा रहा है। दरअसल घटना बीते रात की है, जहां कलयुगी मां अपने बच्चे को लोक लाज के डर से गांव के पास ही झाड़ियों में छिपाकर चली गई थी, जिसकी सूचना पर नवजात बच्चे को लोरमी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अज्ञात महिला की तलाश की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आबकारी विभाग की मदिरा दुकान में लगी आग, लाखों की शराब जलकर खाक। महासमुंद आबकारी विभाग की प्रीमियम मदिरा दुकान में बीती रात आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों की शराब जलकर खाक हो गई। गार्ड के मुताबिक रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। रात में गार्ड ने घटना की सूचना आबकारी विभाग के अमले को दी, लेकिन फिर भी टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले के पखांजू थाना क्षेत्र में कलयुगी मामा ने अपने ही भांजी को हवस का शिकार बनाया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना 5 सितंबर की शाम की है। घर में पूजा कार्यक्रम के दौरान पीड़िता लघुशंका के लिए निकली। इस दौरान आरोपी मामा बिट्टू व्यापारी ने जबरन भांजी का हाथ खींचकर मुंह दबा दिया और दूर जगह ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। भांजी के साथ घिनौता कृत्य कर मामा ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी और भाग गया। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पखांजू थाना आकर शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, यात्रियों का सफर होगा सुरक्षित। रेलवे ने 190 कोचों में लगाए सीसीटीवी कैमरे, ट्रेनों में अपराध पर लगेगा अंकुश। रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा के साथ बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा व सुरक्षा, ट्रेनों में अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर ट्रेनों के कोच में क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 110 LHB कोच, 72 EMU के कोच और 8 डेमो कोच में क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे यात्रियों का सफर सुरक्षित होगा, साथ ही आरामदायक यात्रा अनुभव के साथ सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होगा। ट्रेनों में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर इन कैमरों की मदद से डाटा को डाउनलोड कर उनका विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, 14 साल 102 मौतें, सुपेबेड़ा को अब मिलेगा साफ पानी। 8 करोड़ की लागत से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। किडनी की बीमारी से जूझ रहा गांव। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अब साफ पानी मिल सकेगा। जल प्रदाय योजना के तहत शनिवार से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके बनने के बाद सुपेबेड़ा समेत 9 गांवों में तेल नदी से फिल्टर पानी पहुंच सकेगा। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी के चलते अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले दिन 21 मीटर ऊंची पानी टंकी की नींव के लिए खनन का काम हुआ। इस दौरान ग्राम सरपंच चंद्रकला मसरा, पंच समेत ग्राम प्रमुख मौजूद रहे। इस पानी टंकी में 10 लाख लीटर पानी स्टोरेज किया जाएगा। 8 करोड़ 45 लाख की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो रहा है। PHE विभाग के पंकज जैन ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 8 से 10 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, तेंदुए की खाल के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 फरार, ऐसे देने वाले थे वारदात को अंजाम। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के एंटी पोचिंग टीम ने उड़ीसा के 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे शेड्यूल 1 का वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल बरामद किया है। आरोपियों को न्यायालय के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। तेंदुआ की खाल को देखने से प्रथम दृष्टि में ये 6 महीने के अंदर किया गया शिकार नजर आ रहा है। इस संबंध में उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन का कहना है कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं और 4 आरोपी अब भी फरार है। जल्द ही इनको भी हिरासत में लिया जाएगा। सभी आरोपी उड़ीसा के हैं। दरअसल उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन को सूचना मिली थी कि उड़ीसा के 5-6 व्यक्ति मोटरसाइकिल छत्तीसगढ़ में तेंदुआ की खाल बेचने आ रहे थे।
इस दृष्टिकोण से उन्होंने राज्य एंटी पोचिंग टीम को सतर्क किया। मुखबिर के बताए समय अनुसार 4 मोटरसाइकिल में सवार 5-6 लोग तितल खूंटी गोहराबदा की ओर आ रहे थे, जिन्हें रोक गया, किंतु ये सभी लोग उल्टा वापस उड़ीसा की ओर भागने लगे। पुलिस ने तत्काल इनका पीछा किया और उड़ीसा के बोर्डन के पास 2 लोग जो अलग अलग मोटरसाइकिल में थे उन्हें पकड़ लिया गया। बाकी 4 लोग भागने में सफल हो गए। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर उनके पास से एक तेंदुआ की ताजा खाल बरामद हुआ है। प्रकरण पर POR जारी करते हुए दोनों आरोपियों को देवभोग न्यायालय भेज दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए मिलेगी निशुल्क परिवहन की सुविधा। सीएम भूपेश ने शुरू की छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए आज इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ पर छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए शासन की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी वादे के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, MP के युवक को CG की कार ने रौंदा, मौत। ढाबे पर खाने के लिए रुका, पिकअप में छूटे फोन को वापस लेने जा रहा था। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे पिकअप चालक को रौंद दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक 10 फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा और मौत हो गई। पिकअप में छूटे फोन को वापस लेने जा रहा था, तभी हादसा हो गया। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिचोली निवासी नंद किशोर मसखरी पिता दुलीचंद मसखरी 25 वर्ष के रूप में की गई है। नंद किशोर के भाई दिनेश मसखरी ने बताया कि पिकअप वाहन MH35AJ0793 में सवार होकर वो लोग बालाघाट से ककड़ी लोड कर शुक्रवार रात को रायपुर के लिए निकले थे। रायपुर में ककड़ी अनलोड कर शनिवार सुबह 9 बजे बालाघाट लौट रहे थे। चालक नंद किशोर ने मुरमंडा नंदनी के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए पिकअप रोक लिया। सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर किशोर अपने भाई दिनेश मसखरी और दोस्त अजय मेश्राम ढाबे के अंदर चले गया। अचानक नंद किशोर को याद आया कि उसका मोबाइल पिकअप में ही छूट गया है। वो मोबाइल लेने के लिए वापस पिकअप की तरफ जाने लगा। तभी SUV वाहन CG07CH9620 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उसे गंभीर हालत में नंदिनी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रणेश्वर रामचंदी मंदिर में 4 साल में 7वीं बार चोरी। महज 50 मीटर दूर है थाना, पुजारी बोले पुलिस नहीं लिखती FIR। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रणेश्वर रामचंदी मंदिर में 5 अक्टूबर को फिर चोरी की वारदात हुई है। मंदिर के दरवाजे का कुंदा तोड़कर 2 बदमाश अंदर घुसे, फिर चांदी के पात्र और दानपेटी में रखे पैसे लेकर फरार हो गए। घटना सरिया थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मंदिर में पिछले 4 साल में 7वीं बार चोरी हुई है। यहां से थाना भी महज 50 मीटर की दूरी पर है। मंदिर में CCTV कैमरे लगने के बाद भी चोरियां नहीं रुकी। मंदिर के पुजारी बोधराम प्रधान का कहना है कि पुलिस FIR भी नहीं लिखती है। पुजारी का कहना है कि मंदिर में बार बार चोरी हो रही है। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अधिकांश मामलों में पुलिस फर्म लिखकर केवल शिकायत ले लेती है। बदमाशों को पकड़ लेने की बात कहकर टाल देती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, जशपुर में 2 सगी बहनों से रेप। बदमाशों ने जंगल में किया दुष्कर्म, सुबह बेहोश मिली दोनों नाबालिग। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों से रेप की वारदात हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। पूरा मामला शुक्रवार की रात दोकड़ा चौकी क्षेत्र का है। शुक्रवार रात दोनों नाबालिग बहनें घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान गांव के ही 2 लड़के उन्हें झांसा देकर जंगल की तरफ ले गए। इसके बाद युवकों ने दोनों बहनों की आबरू लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों बहनों को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग निकले। पीड़ित बहनों ने बताया कि डरा धमकाकर दोनों आरोपियों ने पूरी रात उन्हें अपने साथ रखा। उधर जब देर रात तक दोनों बहनें घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उनकी तलाश शुरू की। अगली सुबह दोनों नाबालिग बेहोशी की हालत में गांव के ही तालाब के पास पड़ी मिली।
होश में आने के बाद भी दोनों काफी डरी सहमी थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मवेशियों को लेकर जा रहे थे कत्लखाने, वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर भिजवा दिया जेल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरी ट्रक को पकड़ा है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोप है कि आरोपी मवेशियों को मध्य प्रदेश के कत्लखाने लेकर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कवर्धा की चिल्फी घाटी में कुछ आरोपी ट्रक में भरकर मवेशियों को लेकर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में उन्हें वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। तब उन्होंने दौड़ाकर आरोपियों को पकड़ा। साथ ही उन्होंने ट्रक को भी पुलिस के हवाले कर दिया है। ट्रक की जांच करने पर उसमें से 25 मवेशियों को बरामद किया है। आरोपी मवेशियों को ट्रक में भरकर मध्य प्रदेश के कत्लखाने में लेकर जा रहे थे। मवेशियों की बरामदगी के बाद पुलिस और वीएचपी कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।